क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार जानिए इस घराने का ये अहवाल कैसे हुआ। ये सब और बहुत कुछ जानिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जराइम पेशा नासिर ने अवाम उन्नास की जिंदगियों को अजीरन बनाकर रख दिया। सर, इन सब मामलात के बाद कानून को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि इन जराइम पेशा अनासिर को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। सर, इस मुल्क में लॉ को इस तरह नाफिज करने की ज़रूरत है कि कोई जुर्म करने से पहले एक बार ज़रूर सोचे। हमने बेइंतहा केसेस में ये चीज़ ऑब्जर्व की कि मुल्ज़मान को यही नहीं पता होता कि इस जुर्म की सज़ा क्या हो सकती है। वेरी ट्रू। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन जराइम पेशा अनासिर के ताक़ुब में सरगर्दा परेशान घूम रही होती हैं। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम इस लम्हे आपको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए वो हैं 242। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से। ये मामलात रहे 527। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार जो केसेस मंजर आम पर आए वो हैं 19। चोरी, डिकॉइटी या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 8321। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। और अब हम आपको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। जराइम पेशा अनासिर की बढ़ती हुई मजमूम कार्रवाइयां जब अवाम की जिंदगियों को ताराज करने लगी, लोग लुटते रहे, खामोश रहे और कोई किसी से कुछ न कह सका। उसके बाद जराइम पेशा अनासिर की बढ़ती हुई ये कार्रवाइयाँ जब अपने उरूज की जानिब जा पहुँची तो कानून के एहलकारों का एक्शन में आना इंतहाई लाजमी जुज़ करार दे दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, ये जराइम पेशा अनासिर किस तरह अपने जुर्म की दास्तान तहरीर करते जा रहे थे और फिर कानून के एहलकारों ने इन्हें किस तरह रोका, ये मुकम्मल दास्तान आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, यही वो इलाका है कि जहां जुल्म बर्बरियत की एक ऐसी दास्तान रकम हुई कि जिस दास्तान को सुनकर और देखकर हर एक हैरान और परेशान रह गया कि आखिर इस दौर में बसने वाले लोगों को क्या हो गया है।
जुर्म सजा के दोराहे पर एक ऐसी दास्तान मंजर पर उभरी कि जिस दास्तान को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं सिर्फ ये बताने की खातिर कि आज के इस दौर में क्या क्या कुछ हो रहा है। गुलिस्तान कॉलोनी और ये है अनवारुल हक का घर, जिन्हें चाचा बाली के नाम से पहचाना जाता है, जो यहां तकरीबन 30-35 बरसों से अपने अहले खाना के हमराह रिहाइश पसीर हैं। याद रहे कि चाचा बाली इंतहाई खुदा तरस इंसान, हर एक के दुख दर्द में सबसे पहले शामिल होने वाले, हर एक की मदद करने में पेश पेश रहने वाले। और इसी इलाके में ये दुकान भी इन्होंने किसी जरूरतमंद को खुलवा कर दी है ताकि काम वो करे और उसके पीछे चाचा बाली पैसे लगाकर उसकी मदद भी कर दें और चाचा बाली भी उससे फैज हासिल कर सकें। और ये बाहर खड़ा लड़का दुकान के अंदर गिने जाने वाले नोटों का बगौर जायजा ले रहा था। याद रहे कि ये लड़का चाचा बाली का मुंह बोला बेटा है और इसकी तालीम और तरबियत सब इन्होंने ही की है। अपना हिसाब किताब पूरा करने के बाद चाचा अपने घर की जानिब चल दिए। चाचा अनवारुल हक बे इंतहा चैन और सुकून के साथ अपने अहले खाना के हमराह यहां जिंदगी के शब रोज बिता रहे हैं। इन अहले खाना में चाचा की जोजा रुखसाना बीबी, और ये समीना बीबी है, यानी चाचा के छोटे भाई मरहूम इकरामुल हक की बेवा। और ये समीना बीबी की बेटी। ये सब इसी घर में चैन सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। घर का हर फर्द रुखसाना बीबी से बहुत प्यार करता है। चाचा बाली इसी तरह घर आकर अपने कामकाज में मसरूफ हो जाते। बत्ती चली गई, दिल को कुछ होने लगा। बाबा जी, देर होने। बाबा जी, लाइट चली गई है, भाई लाइन जनरेटर ऑन कर दें। इसी दरमियान बिजली के चले जाने की बायस इन्हें जनरेटर चलाने के लिए कहा गया।
नाजरीन, इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मालूम हुआ चाचा का मुंह बोला बेटा अपने दोस्त के हमराह आया है। नाजरीन, एक बार फिर हम आपको ये जरूर याद दिलाना चाहते हैं कि ये वो लड़का है कि जिसके वालिद के इंतकाल के बाद कई बरसों तक इसे पढ़ने लिखने और इसके घर की तमाम तर जिम्मेदारियां चाचा बाली ही उठाते रहे। मगर इस लड़के की बुरी सोहबतों ने चाचा बाली को इससे बदजन कर दिया और आज ये कोई बड़ी रकम का मुतालबा करने की खातिर चाचा अनवार से उधार मांग रहा है। क्योंकि ये देख चुका है कि चाचा की जेब में एक मोटी रकम रखी है। इसके इसरार पर सामने मौजूद बुजुर्ग कहने लगे, मैं तुझे एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। आज तक तुझे जो कुछ मैंने दिया है उसका तूने सिला क्या दिया सिवाय बुरी सोहबतों के। जुआ खेलना तेरा हमेशा का शौक है और मैं सारी जिंदगी तुझे मना करता रहा हूं कि ये बुरी आदतें हैं, इसे तर्क कर दे, लेकिन तेरी समझ में आज तक नहीं आया। और तो और अपनी मां बहनों तक का ख्याल न किया तूने, ताज्जुब है। इस मोड़ पर यह लड़का इंतहाई गहरी निगाहों से चाचा बाली की जानिब देखता रहा और एक ही सवाल था कि मैं बहुत मजबूर हूं, मुझे रकम की अशअद जरूरत है, अगर आपने नहीं दिया तो मैं तबाह हो जाऊंगा। बाबा ने कहा कि मुझे यकीन है कि तू फिर उधार पर जुआ हार के आया है और उसके बाद उस रकम को किसी भी तौर पूरा करना होगा। इसके बाद बाबा ने साफ तौर पर यह कहा, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, बस ये मेरा फैसला है। और ये लड़का मुस्तकिल इस बात पर इसरार कर रहा था कि मेरे पास वक्त नहीं है, आज किसी भी सूरत में मुझे अदायगी करनी होगी वरना मैं परेशान हो जाऊंगा। इसके बाद चाचा ने अपना हतमी फैसला सुना दिया कि मैं तुझे एक पाई भी नहीं दूंगा, चाहे उधार ही की सूरत में क्यों ना हो, तू जा सकता है। जरूरत है जो मैं 15-20 दिनों से वापस कर देंगे, 15-20 दिन में वापस दे जाएंगे। मैं पैसे नहीं रखता, मैं जरूरत है। इधर घर की खवातीन अपने रोजमर्रा कामों में मसरूफ थीं। जनरेटर अपने पूरे आबोताब के साथ चल रहा था और उसकी आवाज इतनी थी कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। और इसी के दरमियान यह लड़का कमरे से बरामद हुआ और चाची से कहने लगा, आपको चाचा बुला रहे हैं। ये बेचारी इसके साथ साथ कमरे की जानिब चलती। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड जारी और सारी है। इस लम्हे हम आपको ले जा रहे हैं एक ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड यानी CMW का ये एपिसोड एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। नाजरीन, यही वो इलाका है कि जहां जुल्म बर्बरियत की एक ऐसी दास्तान रकम हुई
कि जिस दास्तान को सुनकर और देखकर हर एक हैरान और परेशान रह गया कि आखिर इस दौर में बसने वाले लोगों को क्या हो गया है। जुर्म सजा के दोराहे पर एक ऐसी दास्तान मंजर पर उभरी कि जिस दास्तान को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं सिर्फ ये बताने की खातिर कि आज के इस दौर में क्या क्या कुछ हो रहा है। नाजरीन, साहिवाल में मौजूद गुलिस्तान कॉलोनी के इस मकान से हवा के झोंकों के साथ साथ आने वाली इंतहाई ताफुन अंगेज बू ने अहले महल्ला को परेशानियों का शिकार कर दिया। लोग एक दूसरे से गुफ्तगू करते करते आखिरकार इस मकान के गिर्द जमा होना शुरू हो गए। नाजरीन, फी जमाना खौफ की वजह हर एक की यही थी कि दुनिया भर में फैले वबाई अमराज के दरमियान इस बू का आना बहुत हैरान कुन बात थी। चाचा बाली के दरवाजे पर मुस्तकिल दस्तक दी जाती रही। इन्हें आवाजें देते रहे लोग। चाचा बाली, कोशिशें की जाती रहीं कि साहिब खाना को किसी तरह बाहर बुला लिया जाए, मगर चाचा बाली, चाचा बाली के घर से कोई जवाब न मिला। तो यहाँ पे बड़ी ज़्यादा स्मेल आ रही है। यहाँ पे कुछ लोग जो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि अंदर घर के अंदर कुछ ऐसा मसला है जिसकी वजह से स्मेल आ रही है। 15 पर कॉल करके इस गंभीर सूरत हाल से आगाह करना शुरू कर दिया। कानून के एहलकार भी इत्तला के मिलने के बाद गुलिस्तान कॉलोनी साहिवाल के इस मकान की जानिब आ पहुंचे। मुख्तलिफ जावियों से इस घर का जायजा लिया जाता रहा। चाचा बाली, तमाम तर कोशिशें, काविशें, जुस्तजू हर एक की यही थी कि किसी तरह दरवाजा खुल जाए, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। आखिरकार बंद दरवाजे को खोलने की जुस्तजू शुरू हुई। जल्द अज जल्द राहों की तमाम रुकावटों को अबूर किया जाता रहा ताकि दरवाजा खोला जा सके, और आखिरकार दरवाजा खुल गया। मरकजी दरवाजे के खुलते ही ताफुन के भपकारे वाजे होने लगे। नाजरीन, ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम कानून के एहलकारों के साथ साथ मौजूद थी। हम इस लम्हे यहां का अहवाल क्या बयान करें आपको। और जैसे ही पहले कमरे में लोग दाखिल हुए, ताफुन के साथ साथ हैरतों के पहाड़ टूट पड़े हर एक पर। 2 लाशें वॉशरूम में बिखरी पड़ी थीं, और इसके साथ साथ हर एक उलझनों का शिकार दिखाई देने लगा। इस कमरे में दाखिल होने के बाद हर एक इधर उधर तलाश करने लगा कि आखिर यहां से ताफुन का मकसद समझ में नहीं आ रहा है। तमाम अहवाल जानकर बेतहाशा आहों और आंसुओं में डूब गया। लोग तसल्लियां देते रहे, मगर एक पल का चैन इस बेचारे को नहीं आ रहा था। इस बेचारे पर तो जैसे गम के बादल मंडलाने लगे। इधर क्राइम सीन यूनिट के एहलकार भी आ पहुंचे। नाजरीन, इसी दरमियान गम में डूबे हुए इस मुंह बोले बेटे ने SHO के सामने फरियाद आहो बुका शुरू कर दी कि मैं अपने बाबा को छोड़कर उस दिन आखिर क्यों चला गया, वरना शायद ये सब न होता।
इस जानिब हर जाविये से तहकीक और तफ्तीश जारी थी। एक एक चीज का बगौर जायजा लिया जाता रहा। आने वाले इस मुंह बोले बेटे ने चाचा बाली के दुनिया में रह जाने वाले सिर्फ एक ही भाई को भी इस सानेहे से आगाह करना शुरू कर दिया, जो यानी इस घर के तमाम अफराद के कत्ल हो जाने का फायदा आखिर किसे पहुंचा। इसके बाद यहां मौजूद इन लाशों को अस्पताल की जानिब ले जाने की तैयारियां शुरू हो गईं। नाजरीन, तमाम तर मालूमात के बावजूद कहीं से कोई शक व शुबे की गुंजाइश बाकी ही न रही कि कत्ल हो जाने वालों को आखिर कौन इस हाल में पहुंचा गया। दौरान बातचीत हर एक हैरान इस बात पर था कि इस घराने की दुश्मनी तो किसी से थी ही नहीं। बरसों से पूरा इलाका इनकी मोहब्बतों का कायल है, मगर हर बात बेदस कयास हो गई। गल च रस्सियां पा के ते बड़ी बेदर्दी ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। इनकी लाशें उधर कितने दिन तक मौजूद रही? ये लाशें 2 दिन तकरीबन मौजूद रही। हुकूमत पाकिस्तान से क्या अपील करना चाहते हैं? हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील है आ कि वो साडी मदद करे ते इंसाफ सानू मिले, ये मुजरमां नू अपने कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। साढ़े नाल जिहड़ी ज़्यादती हुई, साड़ी पूरी फैमिली तबाह कर दी। सिर्फ कल्ला मैं बच गया वां, बाकी सारे साढ़े मार दिते। इतना खौफ रहा रहा इस मोहल्ले में पूरे 15-20 दिन कि खौफ से बच्चे नहीं रात को सोते थे कि बारे मोहल्ले में हो क्या गया, क़यामत आ गई थी पूरे मोहल्ले में। फतेह शेर पुलिस स्टेशन की हुदूद जिला साहिवाल। हमें ये पता करना चाहिए कि इनके घर में कौन आता है। नाजरीन, पुलिस स्टेशन फतेह शेर साहिवाल में मौजूद कानून के एहलकारों की सोचों के महवर बस इसी जानिब बार बार गर्दिश कर रहे थे कि अगर चाचा बाली के उस घर में कोई चोरी लूट मार की नीयत से गया भी था तो घर के तमाम अफराद के कत्ल का मकसद समझ से बालातर है। और चाचा बाली जिस दुकानदार से एक खतीर रकम लेकर घर वापस लौटे थे, वो रकम कहां गई? और घर में भी लूट मार के कोई अहम शवाहिद नहीं मिले। बुलवा लेते हैं, बुलवा लेते हैं। और इसके बाद कुछ अफराद को यहां बुलवाने की तैयारियां की जाने लगी ताकि उस जानिब से तफ्तीश मुकम्मल हो पाए तो अगले मरहले पर काम शुरू किया जाए। मैं SHO थाना फतेह शेर आमिर फारूक बात कर रहा हूँ। वो हमें तफ्तीश के लिए बहुत सारी जो बुनियादी चीज़ें हैं ना, वो उनके बारे में आपके साथ कोई डिस्कशन करनी है। आप बराए मेहरबानी आप तशरीफ ले आए। फिंगरप्रिंट लिए थे क्राइम सीन से। इसी दौरान क्राइम सीन यूनिट वालों ने जो फिंगरप्रिंट्स उस घर में लिए मुख्तलिफ चीजों के एग्जामिन किए थे, वो रिपोर्ट्स भी आ गईं। खास तौर पर मकतूल अनवारुल हक के कमरे से लिए गए एक गिलास के प्रिंट्स बिल्कुल साफ और वासे थे। बस अब इन प्रिंट्स को मैच करना बाकी रह गया। यानी अब देखना यह है कि ये प्रिंट्स उनके घर में आने जाने वाले किन लोगों के साथ मैच करते हैं।
अब तफ्तीश के मराहिल आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उस मोड़ की जानिब गामजन थे कि अहम तरीन उन अफराद को बुलवाया जाए कि जो मरने वालों के बहुत करीब थे या जो इस केस की बाबत जल्द अज जल्द जानना चाहते हैं कि तफ्तीश आखिर किस मोड़ तक जा पहुंची। सर गुलिस्तान कॉलोनी से कुछ लोग मिल रहे हैं, बुलवाएं यार, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करें, जल्दी जल्दी इनके सामने कोई चीज़ डिस्कस करें। नाजरीन, चाचा बाली के कत्ल की तफ्तीश के दरमियान गुलिस्तान कॉलोनी साहिवाल के कुछ अफराद उसी केस की बाबत गुफ्तगू करने इलाका SHO के पास आ पहुंचे, जिन्हें खास तौर पर यहां बुलवाया गया है। इन्हीं के दरमियान वो मुंह बोला बेटा भी मौजूद था। यहां आने वाले ये सब जानना चाहते थे कि इस केस का आखिर क्या बना। इसी असना में ज्यादा खांसी आने पर SHO ने पानी का एक गिलास भर के दिया। और नाजरीन जरा गौर से देखिएगा, गिलास वापस लेते हुए इस बात का किस कदर ज्यादा ख्याल रखा गया है कि इस पर किसी और हाथ के निशानात न लग जाएं। याद रखने की बात है कि कानून के एहलकार जब किसी खोज में लग जाएं तो उसकी इंतहा को जा पहुंचते हैं। नाजरीन, याद रहे कि कत्ल होने वाले चाचा बाली के कमरे से गिलास पर मौजूद जो फिंगरप्रिंट्स उठाए गए थे वो फतेहशेर पुलिस स्टेशन साहिवाल में गिलास पर लिए जाने वाले फिंगरप्रिंट से मुकम्मल तौर पर मैच कर गए। अब शक व शुबहात यकीन के पैराहे में दाखिल हो गए और यकीन अब कानून के एहलकारों को उसी जानिब सोचने पर मजबूर कर रहा था कि जो चाचा बाली का मुंह बोला बेटा है। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड जारी और सारी है। इस लम्हे हम आपको ले जा रहे हैं एक ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड यानी CMW का ये एपिसोड एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। नाजरीन, यही वो इलाका है कि जहां जुल्म बर्बरियत की एक ऐसी दास्तान रकम हुई कि जिस दास्तान को सुनकर और देखकर हर एक हैरान और परेशान रह गया कि आखिर इस दौर में बसने वाले लोगों को क्या हो गया है। जुर्म और सजा के दोराहे पर एक ऐसी दास्तान मंजर पर उभरी कि जिस दास्तान को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं सिर्फ ये बताने की खातिर कि आज के इस दौर में क्या क्या कुछ हो रहा है। जब गुलिस्तान कॉलोनी से उस मुंह बोले बेटे की बाबत मालूमात ली गईं तो पता यह चला कि वो आज अभी कराची के लिए रेलवे स्टेशन की जानिब रवाना हुआ है। इस रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद एक एक कोने का जायजा लिया जाता रहा। गुलिस्तान कॉलोनी के कुछ अफराद भी कानून के एहलकारों के साथ साथ थे ताकि शिनाख्त में कहीं कोई गलती सरजद न हो जाए। हर जानिब को बगौर देखा जाता रहा।
इसके बाद रेलवे स्टेशन की चारों जानिब कानून के एहलकार फैलना शुरू हो गए। यहां इस मोड़ पर कानून के एहलकार और ज्यादा परेशान हो गए कि जब रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आ गई। मतलूबा शख्स की तलाश में हर जानिब कानून के एहलकार दौड़ने भागने लगे और आखिरकार कानून की नजरों से जान बचाकर ट्रेन में सवार हो जाने वाले इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पिस्टल लेके किधर जा रहे हो? हाँ जी, क्यों मारा चाचा को? सर पैसों की ज़रूरत थी सर। क्या ज़रूरत थी पैसों की? पैसे हार गया था सर। कहाँ हार गए थे? सर लाहौर में जुआ खेला था, उधर सर हार गया था 41 लाख। कितने? 41 लाख सर। तुमने वो सारा खानदान ही कत्ल कर दिया, सबको मार दिया वहाँ पे? बस सर उधर जुए में हार गया था, पैसे 35 लाख हार गया था, 41 लाख। उसका क्या कसूर है, उसको क्यों मार दिया? नाजरीन, कानून के एहलकार इससे ये पूछना चाहते थे कि क्या तुम वही हो कि जिसे मकतूल चाचा बाली ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया? तुम्हारे पूरे घराने पर उनके एहसानात कितने हैं और तुमने उन एहसानात का बदला क्या दिया? तुमने उसी के गले में फंदा डाल दिया जिसने तुम्हारे मुंह में दाना डाला। अगर किसी जानवर को भी पाला पोसा जाए वो भी अपने मालिक से वफा करता है। इतना बेवफा और तुम तो दरिंदे हो, इंसान नहीं हो तुम। शैतान आ गया था ज़हन में सर। ये जो तुम कह रहे हो ना कि शैतान आ गया था, ये शैतान नहीं था, ये तुम्हारे मुंह को हराम लग गया था। नाजरीन, दौरान इंटेरोगेशंस जब कानून के एहलकारों ने इससे ये मालूम किया कि ये सब कैसे हुआ। ये किसका प्लान था सारा? सर वो प्लान बनाया था उनके घर जाने का। किस जगह पे प्लान बनाया था? वो उधर चारपाई पे बैठ के सर। क्या प्लान क्या था? प्लान चोरी करने का सर। कहाँ? सर चाचा बाली के घर। फिर क्या हुआ? पैसे मांगे थे तो गुस्से में सर सब कुछ हो गया सर। नहीं, गुस्से में अचानक हो गया सारा कुछ? अचानक हो गया सर, पता नहीं। अचानक कैसे हो गया? तुम रस्सियां साथ लेके गए उनको गला दबाने के लिए, पिस्टल तुम्हारे पास है, ये सारा कुछ अचानक हो गया था? सर हमने सोचा था डरा के पैसे ले लेंगे सर, लेकिन वो शोर कर रहे थे, हमें डर था कि हम बाद में पकड़े ना जाएं। अगर डराने के लिए सिर्फ पिस्टल काफ़ी था, रस्सियां किस लिए लेके गए हो साथ? का मतलब है कि तुम प्लान करके गए हो, बाबा जी को घर से ही मारने के लिए गए हो? सर गलती हो गई सर, बस सोचा नहीं था ये सब कुछ होगा सर। सारी स्टोरी सुनाओ मुझे। नाजरीन, फिर इसने बताना शुरू किया कि पहले मैंने इसी तरह चाचा बाली को मौत के घाट उतार दिया। आगे क्या किया? फिर क्या किया बाबा जी को? मार के सर वॉशरूम में रख दिया सर। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तेरा बाप था, तेरे बाप की जगह पे था, तुझे पाला था उसने, वो रूहानी बाप था तेरा बगैर। सर गुस्से पे पता नहीं लगा सर। फिर उसके बाद क्या किया? सर वो बाहर गया हूँ सरसेन में, उधर चाची बैठी थी। क्या किया चाची को फिर? वो उधर आई अंदर, तो उन्होंने पूछा है कि किधर है, नजर नहीं है। मैंने उनके गले में रस्सी डाली है तो नीचे गिरा के तो सर। तो तुझे शर्म नहीं आई एक औरत का गला दबाते हुए? वो भी बूढ़ी औरत, 60 साल से ज़्यादा उसकी उम्र थी बेचारी की। फिर उसको क्या किया उसके बाद? इन दोनों को ठिकाने लगाने के बाद फिर हम मुतमईन होकर उन कमरों की जानिब गए कि जहां इनकी खवातीन मौजूद थीं। इस कमरे में इस खातून को बिल्कुल इसी तरह हमने मौत के घाट उतारा। फिर दूसरी खातून नमाज में ही थीं कि हमने उस पर हमला कर दिया। उसके बाद वहां मौजूद तमाम कीमती सामान लूटकर हम वहां से फरार हो गए। जब मैं गली से भाग रहा था तो किसी एक फर्द ने भी नहीं देखा कि हम दोस्त यहां से भागते हुए निकल रहे हैं।
तुझे रहम नहीं आया उनके ऊपर? और आखिर में इसने पूछने पर बताया कि पूरे घराने को कत्ल करने का मकसद सिर्फ यही था। सर डर था कि पकड़े ना जाएं सर। बेगुनाह लोगों का खून चुप जाना था। लेकिन समझ में नहीं आया कि मैं आखिर कैसे गिरफ्त में आ गया। इसने इंतहाई चालाकी से ये बात भी बयान की कि मैंने उस घर से कोई मोबाइल फोन इसलिए नहीं उठाया कि कहीं उस मोबाइल फोन के नाते मैं पकड़ा ना जाऊं। जब तक तुम जमीन पे हो ना, तब तक कानून की नजरों में हो। नाजरीन, इस मोड़ पर हम ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि जुर्म जुर्म होता है। 7 पर्दों में उसे पोशीदा कर दिया जाए या जमीन की 7 तहों में छुपा दिया जाए, एक ना एक दिन उस जुर्म को आश्कार होना जरूर होता है। यही कानून कुदरत है। इस तरह अपनी मजमूम कार्रवाइयों को परवान चढ़ाते रहे। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद किस तरह कानून के एहलकारों ने इन्हें अंजाम कार तक पहुंचाया? इन तमाम तर बातों को आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि आप और हम इस बात से आगाह रहें कि ऐसे जराइम पेश अनासर की बाबत कहीं कोई मालूमात हो तो आप फौरी तौर पर कानून के एहलकारों तक ज़रूर पहुंचाइए। नाजरीन, इस चेहरे को गौर से देखिए। ये वो मुल्ज़मान हैं कि कानून को जिनकी तलाश है। इन चेहरों को कभी आपने कहीं देखा है? या ऐसा तो नहीं कि आज भी आप ही के अतराफ में मौजूद हैं ये जराइम पेश अनासर? तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, 15 पर इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े रास में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।